हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछ रहा है मैं कि जो इस सर्किट में ये अमीटर लगा हुआ है, इसकी हमें रीडिंग फाइंड करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे अमीटर, और ये कुछ इस प्रकार से हमारे जो रेजिस्टेंस है सर्किट में ये लगे हुए हैं, और एक 10 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। तो देखिए जी, आपको पता है कि हम ओम्स लॉ से जानते हैं। आप ओम्स लॉ से क्या जानते हो कि अगर मुझे सर्किट में करंट आई फाइंड करनी है तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होगा वी इंटू आर। यही होता है ओम्स लॉ से। और आर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस पूरे के पूरे सर्किट का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाए तो आप यहाँ पे जो हमारा करंट है वो आसानी से फाइंड कर सकते हो, आई इक्वल टू वी ओवर आर इक्विवेलेंट से। तो हमें पहली जो समस्या आ रही है वो आ रही है कि हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करें। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे आर इक्विवेलेंट पता चल जाए, फिर हमें एमीटर की रीडिंग फाइंड करने में कोई भी समस्या नहीं है। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये किस प्रकार से लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं, किस प्रकार से अरेंज है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है किस प्रकार लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के दिखा दिया मैंने कि किस प्रकार से अरेंज है। अभी यहाँ से तो पता नहीं चल रहा आपको कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से मैं जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे क्या करो, ये जो एक इंड पॉइंट है इसको पकड़ लो। अब इससे देखो आपके कितने जो हमारे रेजिस्टेंस है वो जा रहे हैं, तो उनको ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले देखो, ये 5 ओम का एक इंड इससे जुड़ा हुआ है। ये सपोज ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट मैंने दिखा दिया यहाँ पे। और जो ये वाला पॉइंट है सपोज बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मैंने दिखा दिया। अब देखो ए पॉइंट से देखो इसका भी जुड़ा हुआ है एक इंड पॉइंट 10 का भी है, इस 10 का भी है और इस 5 का भी है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला 5 ये समझ लो, ये ऊपर वाला ये है, इसका इंड पॉइंट ए से जुड़ गया। ये वाला 10 देखो, ये वाला 10 कुछ इस प्रकार से है, और ये वाला 10 का इंड पॉइंट इस वाले से जुड़ गया। बाकी ये जो 5 ओम है इसका इंड पॉइंट, एक इंड पॉइंट यहाँ जुड़ गया। अब इनका दूसरा इंड पॉइंट इस 5 ओम और इस 5 ओम का बी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये अगर बी पॉइंट है तो देखो दोनों का दो इंड पॉइंट एक बी से जोड़ दिया। और बाकी के जो 10-10 ओम वाले हैं इनका जो इंड पॉइंट है एक एक इंड पॉइंट वो बी से जुड़ा हुआ है, तो एक एक इंड पॉइंट बी से जोड़ दिया। और बाकी के जो यहाँ पे ये पॉइंट कॉमन है इन सब का, ये 10 ओम वाले जितने भी है इन सब का एक इंड पॉइंट कॉमन है। तो ये इन सब का एक इंड पॉइंट कॉमन है, ये देखो यहाँ इन सब का एक इंड पॉइंट कॉमन बना दिया। तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई जो डायग्राम है इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो सबसे पहले दिख रहा है आपको ये दोनों क्या हैं, हमारे पैरेलल हैं। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। और ये जब इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर दूंगा तो ये सीरीज में हो जाएंगे, इनका इक्विवेलेंट मिल जाएगा, फिर ये तीनों के तीनों किस में होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम आसानी से आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट को मैंने आर डैश से दिखा दिया। तो देखो 10 और 10 पैरेलल में है, तो आपको पता ही है इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये ऐसे करते हैं 1/r डैश। चलो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, ये आर डैश वैसे अगर दो रेजिस्टेंस रहते जब, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है 10 × 10 कर देते हैं, और नीचे क्या कर देंगे 10 + 10। ये आता कहाँ से, आता यहीं से हमारा। आपको पता ही है 1/r ऐसा होता ना हमारा, जब पैरेलल में होंगे दो रेजिस्टेंस तो 1/r1 + 1/r2, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो इसी प्रकार से लिखते। अगर आप इनको अरेंज करोगे तो आपको पता क्या मिलने वाला है, आर इक्विवेलेंट वो मिलने वाला है r1 × r2 डिवाइडेड बाई r1 + r2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, यही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, आई होप आपको दिख रहा हो, यही आपको मिलने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने यही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट कर दी। तो ये हो गया 100/20, 100/20 कितना आ जाएगा 5 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 ओम आया। ये भी देखो 10 और 10 है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना आएगा 5 ओम आएगा। ये भी वही है 10 और 10 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट भी क्या आएगा 5 ओम आएगा। अब ये 5 ओम और ये 5 ओम क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो फाइनली इन जो इसका इक्विवेलेंट है जो सीरीज में है, आर डबल डैश से डिनोट किया, तो सीरीज में है 5 और 5, तो उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 और 5 कितना हो गया 10 ओम हो गया। तो अब ये पूरा का पूरा जो है हमारा 10 ओम हो गया। अब ये 5 ओम, ये वाला 10 ओम और ये जो 5 ओम है, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, वही तो हमारा इस पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट भी हो रहा है। तो मैंने दिखा दिया उसको 1/r इक्विवेलेंट से डिनोट कर दिया। 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/5, ये वाला पहला जो पैरेलल में है, प्लस 1/ इनका इक्विवेलेंट क्या है अभी देखा हमने 10 ओम आया, तो 1/10 प्लस इस ये वाला 1/ कौन सा 5 ओम, 1/5 ओम। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चलेगा 1/r इक्विवेलेंट। चलो आर इक्विवेलेंट सीधे सीधे इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। तो ये देख लो आपका कितना आ रहा है, 5 दूने 10, 2 2 4 और 1 5 हो जा रहा है। और उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, 10/5 यानी कि 5 दूने 10 तो 2 ओम।
तो ये पूरा का पूरा जो हमारा इक्विवेलेंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन सारे के सारे का इक्विवेलेंट देखो कितना है हमारा, 2 ओम आया। आपने देखा कैसे कैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, क्या किया था। अब आपको आर इक्विवेलेंट पूरे के पूरे सर्किट का 2 ओम पता चल चुका है। अब आपको आई फाइंड करनी है, करंट फाइंड करनी है, क्योंकि अमीटर में जो करंट दौड़ रही होगी सर्किट में अब उसी की तो रीडिंग बताएगा। यानी कि मुझे आई फाइंड पता चल जाए तो मैं पता कर सकता हूँ कि करंट जो अमीटर है वो कितनी रीडिंग दिखा रहा है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी यानी कि वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना है हमारे इस सर्किट में, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 10 वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अभी निकाला हमने 2 ओम। तो आर 10/2 कितना हो गया, 2×5 = 10, 5 एम्पियर। कितनी आई, 5 एम्पियर आई। करंट कितनी है सर्किट में, 5 एम्पियर है। इसका मतलब जब करंट 5 एम्पियर है तो हमारा जो मीटर होगा वो कितनी रीडिंग दिखा रहा होगा, वो 5 एम्पियर की रीडिंग दिखा रहा होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।